साथियों नमस्कार, मैं आशुतोष राज। आप सभी का स्वागत है मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करने वाला हूं। जो भी आईटीआई वाले विद्यार्थी हमारे चैनल पे हैं और जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मेनली मैं वीडियो ज़्यादातर आईटीआई वाले विद्यार्थियों को लेकर के आता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश मैं लेकर के आया हूं और संदेश ये है कि देश की हालात आज ऐसी हो चुकी है कि आप खुद जान रहे हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद सारे लोग ग्रेजुएट टेक्निकल धारी से आप लोग डिप्लोमा आईटीआई करके रखे हैं। आप लोग खुद मैच्योरिटी आपके अंदर है और आप खुद अच्छी तरह से समझते हैं। आज देश में ऐसी हालात हो चुकी है कि पूरे देश के लोग, पूरे देश से जितने भी पढ़ाने वाले शिक्षक, बड़े बड़े शिक्षक, यूट्यूब पे जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं या ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहे हैं, आप देखे होंगे कि दिल्ली में सभी लोग डीओपीटी के लेकर के धरना प्रदर्शन किए। और वो भी धरना नहीं, एक शिक्षकों का सम्मान नहीं वहां पर मिला। एक मर्दानगी जैसी बातें वहां पर निकल करके आती है अविनाश सर के लिए, और भी तरह तरह, राकेश यादव सर और भी बहुत महान सर वहां पर गए हुए थे, नीतू मैम। लेकिन वहां पर क्या मिला? एसएससी के द्वारा बोली जाती है कि हमारे यहाँ तो कोई धांधली ही नहीं है। अरे जबकि एसएससी को मानना चाहिए, इतना बच्चा कड़ी मेहनत से दिन रात परिश्रम करता है, लेकिन बच्चा को पता चलता है कि जब एग्जाम में बैठता है तो एग्जाम का पेपर लीक हो गया। आखिर इतनी बड़ी एजेंसी, भारत की इतनी बड़ी एजेंसी टीसीएस, वो क्या करती है? आखिर ऐसे एजेंसियों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं करती है? क्या सरकार के पास अधिकार नहीं है कि ब्लैकलिस्ट करनी चाहिए? क्या टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो इंडिया में टॉप नंबर पे है, और वो भी एग्जाम में इस तरह के काम कर रहे हैं? छात्रों को परेशानी हो रही है। एक सरकार, अभी आप देखे होंगे संसद में रवि किशन जी के द्वारा चर्चा की जाती है कि किसी जगह पे समोसा 10 रुपए में मिलता है, किसी जगह पे 5 रुपए में मिलता है। उसका एक मानक तय होना चाहिए। अरे आप लोगों को जो सांसद बना करके आम पब्लिक आपको भेजती है कि जनता की मुद्दा को उठाएं और छात्रों के हित में बात करने के लिए आप लोगों को भेजा जाता है, लेकिन आप लोग दिन भर चट्टा बट्टा लेकर के आप लोग अपनी बातों को रखते हो। अगर अपनी बात करनी अगर हो, पेंशन बढ़ाने की बात करनी हो, सैलरी बढ़ाने की बात करनी, सारे तंत्र को खत्म कर दिया जाए, शिक्षा जगत को ही खत्म कर दिया जाए। जो आने वाले जनरेशन है उन सारे शिक्षा को ही मिटा दिया जाए जड़ से। आज आप ऐसा हालात बना चुके हैं कि एजुकेशन सिस्टम को आपने प्राइवेट सेक्टर में डाला है। क्या ये कितना सही है? अभी हम बड़े बड़े सेक्टरों की देखते हैं तो पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईटीआई कॉलेज को आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। क्या इससे लोगों को रोजगार मिल गया? वो अनुदेशक जो प्राइवेटाइजेशन आईटीआई या पॉलिटेक्निक कॉलेज हुई है, 10,000 और 12,000 की नौकरी करने के लिए तैयार है। क्या आप देश को आगे ले जा रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि देश इससे आगे बढ़ जाएगा? और आईटीआई के बच्चे का बहुत सारे पॉलिसी आपने चला रहे हैं, नेट्स का, नेप्स का, तरह तरह की स्कीम ला रहे हैं। 3 महीने की प्रशिक्षण दो। वो बच्चा आखिर प्रशिक्षण लेने के बाद कर क्या रहा है? आपको खुद समझना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स मिनिस्टर से भी मैं आग्रह करना चाहूंगा, जयंत चौधरी जी से, कि आप बताइए ये देश में क्या हो रहा है? बच्चे स्किल्ड हो रहे हैं, युवा तैयार हो रहे हैं, हुनर लेकर के बैठे हैं, लेकिन हुनरमंद की पहचान नहीं हो पा रही है। उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। जॉब जो भी मिल रही है अपने देश में 10,000 और 8,000 की नौकरी मिल रही है। क्या उसको नौकरी कहेंगे? क्या हर कंपनी के एक अधिकार दिया जाए कि जितने भी एमएनसी कंपनियां हैं, मारुति सुजुकी, होंडा, हीरो, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो भी नैप्स के नाम पर बच्चों के साथ धोखा कर रही है, वो नैप्स के लिए 1 साल के बाद अगर प्रशिक्षण कर लिया है कंप्लीट, तो उसके बाद एक एग्जामिनेशन आयोजित कराई जाए और एक एग्जाम आयोजित कराने के बाद उसको परमानेंट नौकरी में नौकरी दी जाए, उसी इंडस्ट्री, उसी कंपनी में।
जैसे मारुति सुजुकी अप्रेंटिसशिप कराती है, नैप्स कराती है, वो क्या करे कि बच्चों को 1 साल के बाद जो प्रशिक्षण कंप्लीट होने के बाद कम से कम 20% बच्चों को, या टाटा मोटर्स 20% बच्चों को परमानेंट अस्थायी नौकरी देने पर काम करना चाहिए। और यही देश की हालात हैं। लोग कहते हैं कि देश हमारा बहुत आगे जा रहा है। अब क्या, आप अपनी देश की इकोनॉमी देख लो, आपकी इकोनॉमी हमारी देश में क्या है अभी चल रही है। तो देश आगे नहीं बढ़ रहा है, बच्चे तैयार हो रहे हैं, स्किल्ड हो रहे हैं बच्चे, लेकिन सही मायने में उनकी वेजेस नहीं दी जा रही है, उनका साथ शोषण किया जा रहा है। सरकारी वैकेंसी जितने भी निकल रहे हैं धांधली का शिकार हो रहे हैं। आप ऐसा कानून लाइए देश में कि जो कि इस तरह की जो घटित घटना करता है उसके ऊपर फांसी की सजा लटकाई जाए। जो पेपर लीक की जहां से घटना होती है उस सेंटर सुपरिटेंडेंट को वहां से बर्खास्त की जाए, सस्पेंड की जाए। लेकिन आपके द्वारा इस तरह के कठोर कदम उठाई नहीं जाती है, कार्रवाई की जाती है, वो प्यून कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई की जाती है। क्या हमारा देश इससे आगे बढ़ेगा? आप खुद सोचिए। अरे जब पेपर लीक हो रहा है तो बड़े बड़े अधिकारियों का हाथ है, उस अधिकारियों को वहां से पकड़ करके बाहर घसीट करके और सारे छात्रों के बीच में डाल देना चाहिए। तब एहसास होगा कि क्या होता है। छात्र कठिन परिश्रम करके, दिन रात मेहनत करके, अपनी कड़ी मेहनत करके, वो उम्मीदें, माँ पिताजी का सपना होता है, उम्मीदें लेकर के रहता है बच्चा। बाहर में कोई पढ़ रहा है, कैसे कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, बट पता चलता है कि वो 30 साल के उम्र तक पढ़ते रह जा रहा है और उसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो सभी विद्यार्थियों को भी, आईटीआई वाले, पॉलिटेक्निक वाले छात्र, बीटेक वाले छात्र, सभी को जागना होगा और सभी को समर्थन, सभी को एकजुट होना पड़ेगा। और जब जब चुनाव आती है तो सरकार का सिखाने का यही मौका है। ये सरकार को उखाड़ फेंको, तब जाकर के पता चलेगा कि क्या होती है, देश की कैसे चलती है। देश आपके द्वारा नहीं चलती है, देश आम नागरिक को चलाएगा, आम नागरिक के द्वारा चलाई जाएंगी। आपको आम नागरिक की बातों को सुनना है, ना कि आप अपनी जो मनमानी करेंगे वो चीज होगा। आज युवा कितना बेरोजगार हो रहे हैं स्किल्ड की। आप दुनिया में अभी 3 महीने की प्रशिक्षण, 2 महीने की प्रशिक्षण करा के क्या करना चाहते हो आप देश को? अरे इससे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, 3 महीना करके वापस बेरोजगार हो रहे हैं। तो इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए आप सबसे बेहतर कदम है कि हर कंपनी, हर इंडस्ट्री को कम से कम 20%, 10% परमानेंट नौकरी के लिए एक एग्जामिनेशन आयोजित करने की आवश्यकता है। जैसे मैं बात करता हूं एमएनसी कंपनी, हीरो, होंडा, टाटा, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी है देश की। तो इसमें ऐसी एक पॉलिसी बनाई जाए कि जो कि बच्चों के हित के लिए हो और बच्चों के लिए का रोजगार के लिए। आप, मैं मानता हूं कि सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, लेकिन आप प्राइवेट नौकरी तो दे सकते हो ना। लेकिन उसमें भी एक अस्थाई, कि जो आप ये कर रहे हो कि जो 10,000, 12,000 में जो नौकरी मिल रही है लोगों को, कम से कम उससे तो एक अपने आप पैरों पर तो खड़ा हो सकेगा, वो अपने आप पे स्टेबल हो सकेगा। तो ये चीजों को सभी छात्र ध्यान देंगे और सभी छात्र के लिए भी लड़ाई लड़ना होगा। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा आईटीआई विद्यार्थियों के लिए एक दुख भरी कहानी, एक दुख भरी सूचना दी गई है रेलवे के द्वारा। 2019 में सरकार के द्वारा लेटर जारी करके कहा गया था कि अब जो भी ग्रुप डी की बहाली होगी उसमें आईटीआई वाले बच्चे ही अपीयर होंगे, एलिजिबल होंगे, पात्र होंगे। लेकिन जब बहाली की बात आती है तो बहाली की बात ही खत्म हो गई। आईटीआई वाले बच्चों को दरकिनार कर दिया गया। और जबकि रेलवे ग्रुप डी की जितने भी पोस्टें हैं, मैकेनिकल का, कैरेज एंड वैगन का, वो सारा टेक्निकल पोस्ट है, मेंटेनर, ये सब टेक्निकल पोस्ट हैं। फिर भी 10वीं वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है, आईटीआई वाले बच्चों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, क्योंकि आईटीआई वाले बच्चों में एकता नहीं है। जिस दिन अगर एकता आ जाएगी तो अभी मेरा मानना है कि पूरे देश में 30 लाख बच्चे आईटीआई करके बैठे होंगे। प्रति वर्ष 10 से 15 लाख बच्चे पूरे देश से आईटीआई कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता है। तो आप जागो, उठो और अपने हक की आवाज को बुलंद करो, तब जाकर के आपको अपना हक मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगी। आज अनुदेशक की भर्ती को मैं बताता हूं, बहुत सारे राज्यों में क्या हो रही है,
अनुदेशक की भर्ती में CITS के अनिवार्यता को खत्म करते जा रही है। CITS की अनिवार्यता को नहीं रखी गई है। जबकि मैं जनरल एजुकेशन की बात करते हूं तो वहां पे बीएड एजुकेशन रखी गई है। तो बीएड आखिर क्यों रखी गई है वहां पे? तो जब ITA टेक्निकल कॉलेज में CITS के लिए मैंडेटरी होना चाहिए तो फिर आखिर CITS के लिए क्यों वेटेज नहीं दी जाती है? CITS वाले सभी राज्यों में 100% का वेटेज नहीं मिलती है, क्यों? आखिर सरकार की क्या मंसूबा है? क्या वो प्रशिक्षित नहीं है? एक साल वो अपना कीमती समय उन्होंने अपना गंवाया है, लेकिन उनको फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है। एक सरकार की ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जिसमें जो कैटेगरी में आएंगे, ABC 3 कैटेगरी में बनाना चाहिए और उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग बच्चों को जॉब प्रोवाइड करना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। थैंक यू।